हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसकी नीड क्यों होती है और उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इन्वेंट्री को प्रभावित करते हैं। बात करें इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ऐसे सिस्टम्स और प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं जो इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, टारगेट सेट करते हैं और सारे फंक्शंस हैंडल करते हैं मटेरियल की ट्रैकिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड। चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। द स्कोप ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंसर्न्स द बैलेंस बिटवीन रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, एसेट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फ्यूचर इन्वेंट्री प्राइस फोरकास्टिंग, फिजिकल इन्वेंट्री, अवेलेबल फिजिकल स्पेस, क्वालिटी मैनेजमेंट, replenishment, returns and defective goods, and demand forecasting. Balancing these competing requirements leads to optimal inventory levels, which is an ongoing process as the business needs shift and react to the wider environment. Inventory management involves a retailer seeking to acquire and maintain a proper merchandise assortment while ordering, shipping, handling, and related costs are kept in check. It also involves systems and processes that identify inventory requirements, set targets, provide replenishment techniques, report actual and projected inventory status, and handle all functions related to the tracking and management of material. This would include the monitoring of material moved into and out of stockroom locations and the reconciling of the inventory balances. It also may include ABC analysis, load tracking, cycle counting support, etc. Management of the inventories with the primary objective of determining and controlling stock levels within the physical distribution system functions to balance the need for product availability against the need for minimizing stock holding and handling cost. इन्वेंट्री मैनेजमेंट के स्कोप का रिलेशन रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम, इन्वेंट्री की कैरिंग या हैंडलिंग कॉस्ट, एसेट का मैनेजमेंट, इन्वेंट्री की फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, अवेलेबल फिजिकल स्पेस, क्वालिटी मैनेजमेंट, रिप्लेनिशमेंट यानी रीफिलिंग, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और डिमांड फोरकास्टिंग के बीच संतुलन से है। इन कंपैटिंग रिक्वायरमेंट्स को बैलेंस करना ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल्स तक ले जाता है, जो कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है क्योंकि बिजनेस को बदलाव की नीड है और वाइडर एनवायरनमेंट पर रिएक्शन की नीड है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक रिटेलर इन्वॉल्व होता है जो ऑर्डरिंग, शिपिंग, हैंडलिंग और रिलेटेड कॉस्ट की चेकिंग के दौरान सामान की प्रॉपर मर्चेंडाइज असॉर्टमेंट एक्वायर और मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसमें ऐसे सिस्टम्स और प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व हैं जो इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, रिप्लेनिशमेंट टेक्निक प्रोवाइड करते हैं, एक्चुअल और प्रोजेक्टेड इन्वेंट्री स्टेटस की रिपोर्ट करते हैं और मटेरियल के मैनेजमेंट और ट्रैकिंग से रिलेटेड सभी फंक्शंस को हैंडल करते हैं। इसमें स्टॉक रूम लोकेशंस से बाहर किए गए और बाहर से लाए गए मटेरियल की मॉनिटरिंग और बैलेंस इन्वेंट्री का रिकन्सिलिएशन इन्वॉल्व होगा। इसमें ABC एनालिसिस, लोड ट्रैकिंग, साइकिल काउंटिंग सपोर्ट भी इंक्लूड होगा। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर स्टॉक लेवल की कंट्रोलिंग के प्राइमरी मोटिव से स्टॉक होल्डिंग और हैंडलिंग कॉस्ट को कम करने की नीड के अगेंस्ट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की नीड को बैलेंस करना है। नीड फॉर इन्वेंट्रीज। The dictionary meaning of the term inventory is stock of goods, which usually includes stock of raw materials, store and spare, work in progress, and finished goods. Inventories of these items are needed because it is either impractical or impossible to know future demand with certainty and because the availability of supplies cannot be guaranteed at any given moment. Inventories actually serve a number of purposes, that is, they improve customer service, permit purchase and transaction economies, act as a hedge against price fluctuations, protect against uncertainties of demand and lead time, and meet contingencies. इन्वेंट्री का डिक्शनरी मीनिंग होता है गुड्स का स्टॉक, जिसमें यूजुअली इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक, स्टोर एंड स्पेयर का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक। इन आइटम्स की इन्वेंट्री चाहिए होती है क्योंकि फ्यूचर डिमांड का पता लगाना इम्पॉसिबल होता है और सप्लाई की अवेलेबिलिटी की भी गारंटी नहीं होती कि आपको फ्यूचर में वो मटेरियल अवेलेबल होगा भी या नहीं। एक्चुअल में इन्वेंट्री काफ़ी सारे पर्पस सर्व करती है, जैसे इससे कस्टमर सर्विस इंप्रूव होती है क्योंकि अगर हमारे पास
इन्वेंट्री अवेलेबल होगी तो हम कस्टमर्स की डिमांड फुलफ़िल कर पाएंगे और वो सेटिस्फाइड रहेंगे। ये परमिट करती है परचेज और ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमीज़। प्राइस फ्लक्चुएशन में एक हेज का काम करती है। डिमांड और लीड टाइम की अनसर्टेनिटीज़ को प्रोटेक्ट करती है और कंटिजेंसीज मीट करती है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्वेंट्रीज। फर्स्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अमंग द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग inventory management, the type of product is fundamental. If the materials used in the manufacture of the product have a high unit value when purchased, a much closer control is usually in order. Ornament makers are much more careful of their stock of diamonds than they are with display cases full of low price costume jewelry. The same principle holds in manufacturing also. If the material used in the product is in short supply or is rationed by the government, this may influence the purchase of this material and its stock maintained. इन्वेंट्री मैनेजमेंट को प्रभावित करने वाले फैक्टर में टाइप ऑफ प्रोडक्ट एक मेन फैक्टर है। अगर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर में यूज़ मटेरियल की यूनिट वैल्यू ज़्यादा होती है जब परचेज़ किया गया हो तो ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। ऑर्नामेंट मेकर्स ज़्यादा केयरफुल होते हैं अपने डायमंड के स्टॉक के लिए जितना वो डिस्प्ले प्रोडक्ट की लो प्राइस ज्वेलरी के लिए होते हैं। यही सेम प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरिंग में भी है। यदि प्रोडक्ट में यूज़ मटेरियल कम सप्लाई में है या गवर्नमेंट ने उसकी राशनिंग की हुई है तो इससे मटेरियल के परचेज और उसके मेंटेनेंस पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट टू बी मेड एज रिप्रेजेंटेड बाय द रेट ऑफ प्रोडक्शन में हैव लिटिल इफेक्ट ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द इन्वेंट्री प्रॉब्लम। लिटरली millions of brass bases for light bulbs are manufactured each month, involving the control of only two principal items of raw material inventory. On the other hand, the manufacture of a large locomotive involves the planning and controlling of thousands of items of inventory. प्रोडक्शन के रेट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस मटेरियल की वॉल्यूम इन्वेंट्री की समस्या की कॉम्प्लेक्सिटी पर बहुत कम इफेक्ट डाल सकती है। लाइट बल्ब के लिए लाखों ब्रास बेसिस की मैन्युफैक्चरिंग हर मंथ की जाती है जिसमें केवल दो प्रिंसिपल आइटम्स की इन्वेंट्री पर कंट्रोल होता है। दूसरी तरफ एक बड़े इंजन की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेंट्री की हज़ारों आइटम्स इंक्लूडेड होती हैं तो उसमें उसी हिसाब से उनकी इन्वेंट्री पर कंट्रोल किया जाता है। अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्टेज। देयर इज़ ऑलवेज वेरिएशन इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस कैन बी डन बाय मीन्स ऑफ बफर स्टॉक्स। प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई में हमेशा वेरिएशंस आती रहती है। इन अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन बफर स्टॉक बनाकर किया जा सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर। अंडर द कंडीशंस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, डिमांड इज अनसर्टेन एंड स्टॉक्स मस्ट बी हेल्ड इफ द फर्म वांट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉफिटेबल सेल्स अपॉर्चुनिटीज़। The optimum level of sales will depend upon the variability of sales and the cost-revenue relationship. The level of inventory rises with the increase in the difference between price and marginal cost. Thus, market structure influences the level of inventories. Imperfect competition की कंडीशन में डिमांड अनसर्टेन होती है और यदि फर्म प्रॉफिटेबल सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज लेना चाहती है तो उसके लिए प्रॉपर स्टॉक होना चाहिए। सेल्स का ऑप्टिमम लेवल सेल्स की वेरिएबिलिटी और कॉस्ट रिवेन्यू रिलेशनशिप पर डिपेंड होगी। प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के डिफरेंस में इंक्रीज़ के साथ साथ इन्वेंट्री का लेवल ऊपर उठ जाता है। इस तरह मार्केट स्ट्रक्चर इन्वेंट्री लेवल को प्रभावित करती है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इन्वेंट्री लेवल्स। अ फाइनेंशियली साउंड कंपनी में बाय मटेरियल्स इन बल्क एंड होल्ड देम फॉर फ्यूचर यूज़। A firm starved of funds cannot maintain large stock. फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन का इन्वेंट्री लेवल्स पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगी वो बुल्क में मटेरियल परचेज कर सकती है और उसे फ्यूचर यूज़ के लिए होल्ड कर सकती है। और अगर फर्म के पास प्रॉपर फंड नहीं है तो ऐसी फर्म लार्ज स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।